नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी के जीवन की एक बहुत ही अनोखी और कम सुनी जाने वाली कथा। यह कथा है उनकी क्षमाशीलता और भक्त वत्सल स्वभाव को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, बाहरी दिखावे के नहीं। कथा है गणेश जी और लालची कुबेर की, जिसमें गणेश जी ने धन के देवता कुबेर का अहंकार तोड़ा था। आइए सुनते हैं कहानी पूरी। धन के देवता कुबेर को अपनी अकूत संपत्ति और सोने की लंका, जो बाद में रावण ने ले ली थी, उस पर बहुत घमंड हो गया था। उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उनके जितना वैभव और धन किसी के पास नहीं है। वे चाहते थे कि उनकी इस संपत्ति की चर्चा तीनों लोकों में हो। अपने इसी वैभव का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने एक भव्य भोज यानी दावत का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया। वो कैलाश पर निमंत्रण देने के लिए गए। कुबेर बड़े गर्व के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को निमंत्रण देने पहुंचे। उन्होंने बहुत ही अभिमान के साथ कहा, हे महादेव, मैंने अपने महल में एक बहुत ही बड़ा उत्सव रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप और माता पार्वती वहाँ आएं और मेरे आतिथ्य का आनंद लें। भगवान शिव जी, जो अंतर्यामी हैं, कुबेर के मन के अहंकार को तुरंत समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर जी यह सब श्रद्धा से नहीं, बल्कि अपनी दौलत को दिखाने के लिए कर रहे हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, मैं और पार्वती तो कैलाश छोड़कर नहीं जाते, लेकिन हमारा पुत्र गणेश बहुत छोटा है और उसे भोजन भी बहुत प्रिय है। तुम उसे ले जाओ, वह मेरी जगह तुम्हारी दावत में शामिल होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा, एक छोटा सा बालक मेरा कितना भोजन खा पाएगा। मेरा भंडार तो अटूट है। उन्होंने खुशी खुशी गणेश जी को साथ ले जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब जानते हैं गणेश जी की दिव्य भूख। कुबेर के महल में पहुंचते ही गणेश जी का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें सोने की थाली में 56 भोग परोसे गए। अब गणेश भगवान जी ने खाना शुरू किया। देखते ही देखते गणेश जी ने पहली थाली खत्म कर दी और फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुबेर के रसोई जितनी तेजी से भोजन लाते, गणेश जी उतनी ही तेजी से उसे खा जाते। इस तरह धीरे धीरे महल के रसोई घर का सारा भोजन समाप्त हो गया और गणेश जी शांतिपूर्ण ढंग से खाना खा रहे थे। कुबेर ने पड़ोसी राज्यों से भी अनाज मंगवाया, वह भी खत्म हो गया। गणेश जी की भूख शांति ही नहीं हो रही थी। उन्होंने महल के फल, मेवे और यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें, जितनी भी वहाँ चीजें थी, उन्हें खाना शुरू कर दिया। गणेश जी मुस्कुराते हुए कुबेर जी से बोले, कुबेर देव, आपने तो कहा था कि आपका भंडार कभी खत्म नहीं होता। मैं तो अभी भी भूखा हूँ। क्या आपके पास और भोजन नहीं है? अब कुबेर जी क्या कहें। कुबेर भय में आ गए और उन्हें सत्य का ज्ञान भी हो गया। वे थर-थर कांपने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनका सारा अहंकार चूर-चूर हो गया और जिस धन पर उन्हें गर्व था, वह एक छोटे से बालक की भूख मिटाने के काम भी नहीं आ सका। कुबेर तुरंत दौड़कर कैलाश पहुंचे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। तब माता पार्वती ने कुबेर को एक छोटा सा कटोरा भरकर भुने हुए चावल दिए और कहा, कुबेर, तुम लाखों टन भोजन खिलाकर भी गणेश को तृप्त नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार था। अब यह चावल का एक दाना भी पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दो। अब कुबेर जी ने उस चावल को लेकर वापस आए और पूरी विनम्रता और प्रेम के साथ वह चावल उन्होंने गणेश भगवान जी को भेंट किए। जैसे ही गणेश जी ने वह एक निवाला खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई और वे तृप्त हो गए। अब जानते हैं इस कथा से मिलने वाली शिक्षा। अहंकार का पतन। भगवान को धन या वैभव से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कुबेर का अहंकार उनके धन के साथ ही खत्म हो गया। श्रद्धा की शक्ति। मन में प्रेम हो तो एक चावल का दाना भी भगवान को तृप्त कर देता है, जैसा कृष्ण और सुदामा की कथा में भी हुआ था। अब जानते हैं इसी कहानी से प्रबंधन की शिक्षा मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी क्षमताओं का कभी गलत आकलन नहीं करना चाहिए
और साथ ही साथ यह कथा गणेश जी की महिमा को एक नए रूप में प्रस्तुत करती है। अगर कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। ओम नमो गणपति देवा।